आपको एक ऐसी तस्वीर बताते हैं जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है। जी हाँ, वैसे तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गेहूं उपार्जन केंद्र को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश समस्त प्रशासनिक अमले को दे रखे हैं, किंतु अन्नदाता किसान को किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े और समय रहते ही गेहूं खाली पड़े गोडाउन में ले जाया जाए, साथ ही वहां से परिवहन की व्यवस्था समुचित करते हुए नियत स्थान पर गेहूं को पहुंचाया जाए। पर बावजूद इसके जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह बिल्कुल उल्टी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उज्जैन जिले के इलाकों में की गई हड़ताल की तस्वीरें, जिसे देख आप भी कहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। आपको बता दें कि उज्जैन जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ती है, जहां की पूरी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक अमले की होती है, गेहूं उपार्जन केंद्रों की, और साथ ही इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हाउसिंग बोर्ड की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यही टीम काम करती है। और इन्हीं के अनुरूप जो किसान अपने खेतों से उगाकर गेहूं उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल बेचने आते हैं, यहीं से पूरा माल परिवहन के द्वारा अन्य राज्यों या अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता है, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था से काफी अहम जोड़कर माना गया है। पर सबसे बड़ा सवाल कि जो किसान अपनी फसल उगाकर जिन उपार्जन केंद्रों पर पहुंचता है, उसके लिए उसे 3 से 6 दिनों तक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर कतार में खड़ा रहना पड़ता है, और ऊपर से जब बेमौसम बारिश हो जाए तो उसकी उपज खराब होती है। फिर भी वह आस लगाए जब उत्पादन केंद्रों पर पहुंचता है तो वहां भी उसे इस बात से निराशा होती है कि व्यवस्था तो सरकार ने बनाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया, लेकिन आज भी कई ऐसी कमियां हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर जब उज्जैन जिले के महिदपुर रोड क्षेत्र में मीडिया की टीम पहुंची तो वहां पर हैरत भरी तस्वीर सामने आई। सबसे पहले तो महिदपुर रोड से महज 2 किलोमीटर दूर 2 से 3 गोदाम जो पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। हालांकि बताया जाता है कि सत्ताधारी नेता के दबाव के चलते प्रशासन ने इस बार उन गोदाम पर उपार्जन केंद्र बना ही नहीं, और इसी के कारण यहां पर रहने वाले किसानों को राहत है, लेकिन शासन की योजना से बनाए गए गोदाम जो केवल राजनीति द्वेष के चलते निर्दलीय प्रत्याशी होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेताजी अब दिनेश जैन बोस की टांग खींचने में लगे हैं। बात यही तक खत्म नहीं होती, उससे पहले भी बीजेपी के कई सत्ताधारी नेताओं ने मिलकर 33 करोड़ का एक प्रकरण बनाया था, जिस पर स्टे मिला हुआ है। तभी 2013 से गिट्टी प्लांट भी बंद है, जो पिछले 13 सालों से बंद है, और भी कई तरह के प्रकरण राजनीतिक दबाव में बनाए गए हैं, और जो भी सत्ताधारी नेताजी के साथ चल रहे हैं, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबके काम ढढल्ले से चल रहे हैं, और जो विरोधी लोग हैं उन पर दोनों पार्टियां कहर बरपा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है, चाहे महाकाल वेयरहाउस हो या फिर पार्श्वनाथ सत्ताधारी, जो सत्ताधारी नेताजी के साथ ही उनके गोदाम ढढल्ले से चल रहे हैं, और जो विरोधी हैं उनके राजनीति दबाव बनाकर उपार्जन केंद्र बनाए ही नहीं, ऐसे कहते हैं राजनीति का फायदा उठाना। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार अधिकारी महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अब उससे बड़ा सवाल उपार्जन केंद्रों पर भरपूर गेहूं की बोरिया की आवाज पर गोडाउन है, खाली है, और सर पर मंडराता बारिश का कहर। इस पूरी बात को लेकर जब स्थानीय एसडीएम से चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। महिदपुर से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरे यहाँ पर महिदपुर तहसील के अंदर 2 वेयर हाउस झाड़ला कटन पे हैं और 2 वेयर हाउस महिदपुर रोड के पास बपैया रोड पे है। लगातार 10 सालों से मेरे वेयर हाउस के ऊपर कोई उपार्जन केंद्र नहीं बनाया जा रहा है। उसका कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस की मानसिकता रखता हूं, इस कारण मेरे उपार्जन केंद्र नहीं भरे जाते हैं। मेरे वेयर हाउस को उपार्जन केंद्र में नाम नहीं लिया जाता है। दूसरा, 2014 में मेरे पे 31 करोड़ की रॉयल्टी अवैध उत्खनन का केस बना था,
उस कारण मेरा जो गिट्टी प्लांट है वो भी लगातार 10 सालों से बंद है और केस में अभी स्टे मिला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की विचारधारा होने के कारण मुझे हर महीने 10 से 15 लाख रुपए महीने का घाटा उठाना पड़ता है। उपार्जन केंद्र के ऊपर इतनी अनियमितता है कि किसी को भी कुछ पता नहीं है। कभी रेक लग जाते हैं तो गोडाउन के अंदर 2 दिन माल डालते हैं और वापस बाहर निकाल लेते हैं। कभी बोल देते हैं कि गीला हो गया तो उपार्जन केंद्र बंद कर देते हैं। कभी इनकी सेटिंग के जहां जहां पर वेयर हाउस है वहां पर ये माल डालते हैं। उन वेयर हाउसों को इन्होंने चिन्हित कर रखा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लीडर जो भी हैं उनके गोडाउन भरे जाएंगे और वो जो गोडाउन भरे जाएंगे उनमें पीडीएस का गेहूं बांटा जाएगा और बाकी के जो गोडाउन से जिन्होंने रिश्वत नहीं दी या बीजेपी के नहीं है उन सबके खाली हो जाते हैं और उनको इनकी अनियमितताओं का काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी ने काफी अन्याय किया है। मेरी गलती इतनी है कि 2013 में मैंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की उपस्थिति में निर्दलीय फॉर्म भर दिया था और मैंने उस चुनाव में 53,000 वोट प्राप्त किए। बस जैसे ही मैंने वोट 53,000 प्राप्त किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह लगा कि अब यह प्रबल दावेदार हो सकता है किसी भी पार्टी से, तो उन्होंने 2014 से लगा के 2023 तक मेरे 4 गोडाउन यहां पर हैं, उनको कभी भी उपार्जन केंद्र नहीं बनाया और मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं। इसी तरीके से 2013 में मेरे को 52,000 वोट निर्दलीय के रूप में प्राप्त हुए। उसके 6 महीने बाद इन्होंने मेरे पे 31 करोड़ का रॉयल्टी का केस बना दिया और वो अभी रेवेन्यू में स्टे के ऊपर रखा हुआ है और उसी दिन से मेरा वो प्लांट भी बंद है। लगातार आज उसको 13 साल हो चुके हैं। आज मेरी स्थिति ये है कि दोनों पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ता है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ता है। मैं काफी संघर्ष कर रहा हूं और अपनी किस्मत को आजमा रहा हूं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने मेरे पे केर डालने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और यहां के बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गोडाउन भी भरे हुए हैं और प्लांट भी चालू है और वो दोनों नेता कांग्रेस की पार्टी से टिकट भी लेने के इच्छुक है और उनको टिकट दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको टिकट दिलाने के लिए भी तैयार हैं और इन सब की प्रताड़ना मुझे झेल। शासन का एक पॉलिसी मैटर है जिसके तहत एफसीआई के गोदामों में माल परिवहन किया जाना है और जितना माल निश्चित उतना माल रैक के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, लेकिन रैक बराबर न लगने के कारण परिवहन थोड़ा सा कमी हो रही है और हमारे द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है कि परिवहन तेज गति से हो ताकि कोई भी माल शासन का या किसानों का खराब नहीं हो। और क्या आपके द्वारा क्या व्यवस्था की गई निरीक्षण या करने के लिए, जैसे मामला आपके संज्ञान में लाए? मेरे द्वारा खुद निरीक्षण किया गया है, तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में निरीक्षण करें और जो भी समस्याएं हैं उनको रेस करके वस्तुस्थिति प्रतिवेदन दें। साथ ही मेरे द्वारा प्रतिदिन जीएसओ से भी रिपोर्ट ली जाती है कि कितना माल उपार्जित किया गया है, कितना माल का परिवहन हो चुका है और कितने माल का परिवहन होना शेष है और जो परिवहन होने से शेष माल है उसके संबंध डीएम नाम से चर्चा करते हैं ताकि परिवहन तेज गति से कराया सके। जो खाली पड़े वेयर हाउस उनको कैसे आगे देखना चाहेंगे? वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जाएगी उनके लिए? ऐसा कुछ वो शासन के पॉलिसी मैटर के तहत है, लेकिन वस्तु स्थिति की जो रिपोर्ट है वो हमारे द्वारा प्रतिदिन कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा और फिर शासन के स्तर पर जो भी व्यवस्था संभव हो सकती है वो व्यवस्था कराई जाएगी।